वहाँ से लेकर के अगर आप वहाँ सामने बाईपास तक ही पहुँचेंगे ना, वहाँ तक आप बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे। फ्री मेकअप की सुविधा आम आदमी पार्टी ने दी थी। पहले ही विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का था, फिर से विधायक आम आदमी पार्टी का संजीव झा है। इतनी अच्छी व्यवस्था उसने कर रखी है कि आपको फ्री मेकअप करवाता है इस रोड पे। वो बहुत खराब है, ये तो दीर्घ कम से कम 3-4 साल हो गया। अच्छा। ये सरकार जा रही है, एक सरकार आ रही है, बिल्कुल कंडम कर दिया, रास्ता बेकार कर दिया। ये देखना भी तो पानी गिरा हुआ, पानी सूखते ही देखना यहाँ पे आपको लगेगा कि भैया ओसी पड़ गई है यहाँ पे, इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे। कहीं पे भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ खुदाई हर जगह चल रही है। संजीव झा को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे विधायकी नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। मट्टी उठ रही है साहब, मट्टी खा नहीं पाता, सांस फूल जाती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक रोज का आदमी गिर रहा है, रोज एक आदमी रोज गिर रहा है। रोड इतने गंदे हो रखे हैं, गड्ढे हो रखे हैं, दुनिया भर के सारी चीज़ हो रखी है रोड पे। आदमी काम पे कैसे जाए? बारिश बुरिश हो जाए तो पानी भर जाता है, नालियों के सीवर तक बैग मार जाते हैं। विधायक और सांसद यहाँ का दोनों गद्दार, इनको भगाना चाहिए जूते मार के। एक पार्षद ही रहता है, चाहे उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। मेंटालिटी आज भी रेखा गुप्ता जी की एक पार्षद वाली है और वही रहेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भारत देश, जिसे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है कि देश जो है विकास कर रहा है, विकास की प्रगति जो है बहुत तेज़ हो रही है पूरे देश के अंदर। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में इस समय मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पूरी बुराड़ी विधानसभा का क्या हाल है। आप देखिए कि किस तरीके से पूरी रोड जो है काफ़ी सालों से ये खुदी हुई है, बता रहे हैं लगभग 1.5 से 2 साल ये पूरी रोड खुदे हुए हो चुका है। कितनी ज़्यादा लोगों को दिक्कत यहाँ पर हो रही है क्योंकि धूल जो है लगातार उड़ रही है, जाम काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। और सिर्फ इसी रोड की बात नहीं है, पूरी बुराड़ी विधानसभा में इसी तरीके की समस्या जो है लोगों को हो रही है। बच्चों को, बुज़ुर्गों को इस रोड से अगर निकलना होता है तो कितनी ज़्यादा समस्याएं आप खुद ही समझ सकते हैं कि हो रही होगी। और लगातार जिस तरीके से धूल यहाँ पर उड़ रही है उसकी वजह से भी कितने लोगों को समस्याएं हो रही होगी, लोगों की तबीयत जो है कितनी ख़राब हो रही होगी इसकी वजह से। और आपको एक बात और भी बता दें कि संजीव झा विधायक हैं यहाँ के आम आदमी पार्टी से और जो काउंसलर हैं वो बीजेपी के हैं। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस विकास के कार्य में देर हो रहा हो। लेकिन आप देखिए कि कितनी ज़्यादा यहाँ दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कुछ देर पहले एक प्रोटेस्ट भी हुआ था जिसके अंदर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें उनको यहाँ पर हो रही हैं और मांग लगातार की जा रही थी कि इस रोड को सही किया जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर धूल उड़ रही है, लोगों को कितनी ज़्यादा जाम की समस्या जो है इधर फेस करनी पड़ रही है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, एम्बुलेंस वगैरह निकलनी हो तो कितनी ज़्यादा दिक्कत वहाँ से होगी। लोग इमरजेंसी में कहाँ जाएँ, किसके पास, क्योंकि जितनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही है उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कितने टाइम से ये रोड खराब है भैया? भैया 2 साल से है। 2 साल से ऐसी है? ठीक नहीं करवा रहा है कोई? नहीं कोई करवा रहा है। कितनी दिक्कतें हो रही है? सर दिक्कत तो है, आपको पता ही है, एक रोजगार का सारा रोड होता है। अब रोड ढंग से नहीं होगा तो लोग आने नहीं चाहते। कितने लोग तो बेच रहे हैं यहाँ से चीज़ें। अब यहाँ पे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ ख़त्म है। राहत नहीं मिल पा रही है बिल्कुल भी। हर एक चौक पे जाओगे तो दिक्कत तो है ही और लोग यहाँ पे आना ही पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सर। सुबह सुबह अगर यहाँ से आप कश्मीरी गेट बाईपास से अगर आप निकलोगे ना, अगर राजघाट पे और ये सब चीज़ों पे 15 मिनट में 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। नत्थूपुरा से यहाँ पे आने में आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया। जाम लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा जाम। अभी देखना भी तो पानी गिरा हुआ, पानी सूखते ही देखना यहाँ पे आपको लगेगा कि भैया ओसी पड़ गई है यहाँ पे, इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे। दिक्कत तो है ही। हम तो बोलेंगे भैया जो भी है यहाँ पे संजीव झा वगैरह जो भी है, भाई काम करवाओ। तुम्हारी पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारी क्यों भैया? क्या मतलब आप कहेंगे कि राजनीति की भेंट चढ़ चुका है पूरी? वो तो आपको पता ही है, बोलना क्या, मतलब स्पष्ट बोलूँगा, राजनीति का सीन है ही है। अब एक तरफ बाईपास से उधर निकल जाओ, वो भी तो भारत दिल्ली का क्षेत्र है, और ये भी इधर देख लो आप। अभी यहाँ से मैं मरगढ़ वाले जा रहा हूँ मंदिर, और अभी देखना यहाँ से मैं खाली बाहर निकलने, मैं ये रोड नहीं पकड़ूंगा, मैं पुस्ता पकड़ूंगा, पुस्ते के साथ में निकलूँगा यहाँ पे। बस बाकी तो परेशानी। काम नहीं कर रहे हैं, सुध नहीं ले रहे हैं, लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। सर पहली बात तो काम नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है प्रमाण आपके सामने है। हो रहा होता तो बोलते हैं कि अब हो ही नहीं रहा, काम ही नहीं हो रहा, तो हर कोई बंदा परेशान तो भाई। सर यहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ नहीं रहते। तो वैसे देख के क्या लग रहा है, कितना बुरा हाल हो रखा है इस रोड? ये तो बुढ़ारी समस्या बहुत खराब है जी, बहुत खराब है। ये तो दीर्घ कम से कम 3-4 साल हो गया। अच्छा। ये सरकार जा रही है, एक सरकार आ रही है, बिल्कुल कंडम कर दिया, रास्ता बेकार कर दिया। ये अच्छा, मतलब कोई काम करने कोई वाला काम नहीं हो रहा। बस जो कमाई कर रहा आपका जेब में भर कर रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा फंड कर रहा है, बस पब्लिक का पैसा बेकार कर रहे हैं लोगों ने, और क्या कर रहे हैं। लोगों को दिक्कत लगातार हो रही है। अरे काफी रोज तो एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, रोज एक्सीडेंट, रोज पुलिस वाला का कमाई है बस।
एमसीडी गाड़ी आते अपना जेब फोड़ते चला जाता, बस दुकानदार से पैसा लेता चला जाता, काम खत्म बस। धूल वगैरह उड़ रही है, ये तो सारे मरने वाले काम होते हैं गवर्नमेंट का, सारे पब्लिक को मरने वाले काम करते हैं और क्या करते हैं इन लोग। मतलब पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया। और क्या, और क्या। मजदूर भी बहुत नहीं दिख रहे यहाँ पे कि काम चल ही रहा हो, ऐसा भी कहाँ होगा, ये जो मिट्टी फिट्टी आ रही है बिल्कुल शरीर खराब हो रहा है। सुबह से 1 घंटा बंदा खड़ा रहेगा तो मेडिकल जाना पड़ेगा शाम को। अच्छा। और बहुत हाल खराब है यहाँ का बुढ़ाड़ी का। तो देखिए लोग बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हाल है। सर क्या कहेंगे, यहीं रहते हैं आप, कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है इस रोड की वजह से? मेरे दोस्त जानकार उनका पैर फिसल गया, पैर टूट गया है, 3.5 लाख रुपए लगे खर्चा है पैर में। और स्कूटी से जा रहे थे सुबह, पैर स्कूटी फिसल गई और पैर में 3.5-4 लाख रुपए, घर बैठे हुए 2 महीने हो गए। यहाँ से बहुत परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा। 15 साल तो हमें वो देखते थे, 15 साल से ऐसे ही पड़ा है। अच्छा। केजरीवाल की सरकार थी जब भी ऐसे पड़ा है, बीजेपी आई जब भी यही हाल है। विधायक अभी कौन है यहाँ के? विधायक तो ये संजीव झा जी हैं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की। कुछ नहीं हो रहा जी, काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन बात तो ये की जाती है कि देश जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है विश्व में, कोई काम धरती पे वैसे नज़र नहीं आ रहा है धरातल पर। अरे भाई साहब कहने वाली बात है, कुछ नहीं हो रहा। तो भैया कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ये पूरी रोड पे? भाई दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, तो पब्लिक को दिख ही रहा है कितनी परेशानी है कितनी नहीं है। बाकी सरकार का कोई ध्यान है नहीं इस बात। कब से है ऐसे दिक्कत? भैया ये हो गया कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए। और यहाँ पे ऐसे ही मतलब गंदगी पूरी कर रखी है, पूरा रोड खोद रखा चारों तरफ। मतलब आदमी आ रहा है जा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं इसमें। अब रोड पे जाम लग जाता है, सिंगल गाड़ी निकलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सारी। अब जैसे यहाँ से गाड़ी कोई मुड़ती है, किसी ने अगर नॉर्मली गाड़ी रोक ली, उसके बाद पीछे जाम लग जाता है सारा। और चारों तरफ धूल मिट्टी इतनी है कि आदमी नहीं भी सिगरेट पीता हो तो भी उससे कम से कम 10 से 20 सिगरेट दिन भर में पी जाता है ऐसे धूल पॉल्यूशन में। अब दिक्कत परेशानी होती है, जैसे कहीं आना जाना है तो अब मेन ऊपर वाला जो पुस्ते वाला रोड है वहाँ को यूज़ करते हैं। अब वहाँ जाओ, अब ये बाबा कॉलोनी वाला पूरा रोड खोद दिया। मतलब कहीं पे भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ खुदाई हर जगह चल रही है। लोग जो है परेशान करा बहुत ज़्यादा भैया। जैसे यहाँ से लेके पूरे नत्थूपुरा तक आप चले जाए तो 5 मिनट के अंदर आपका पूरा शरीर सफ़ेद हो जाएगा। मतलब इतनी धूल मिट्टी हो रखी है, धूल खाली उड़ रही है। और पानी जो ये मार रहे हैं उससे कुछ असर नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं वैसा, कुछ भी नहीं। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे से लेके आगे तक सब यही माहौल है हर जगह। आदमी आ रहा जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कहीं भी ट्रैफिक वाले नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब जैसे आदमी आता जाता है उसको भी बड़ी परेशानी हो रही है इस चीज़ में। और रोड में आप देख सकते हैं दोनों तरफ, इधर से भी आना जाना शुरू कर रखा है, उधर से भी, उसको भी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। यही दिक्कत है भैया। क्या कहते हाँ, जो ये यहाँ पे इन्होंने गड्ढा खोदा है, क्या प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि ये जो पोल है सड़क के बीच में खड़ा है, 12-11 फुट की जगह है, इतनी बड़ी हैवी गाड़ी कैसे निकल पाएंगी? क्या प्रशासन इसका जिम्मेदार नहीं है? तो प्रशासन को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। जो एक्स्ट्रा गाड़ी खड़ी है वो यहाँ से हटानी चाहिए। और रोड पे क्या काम हो पा रहा है? कितने टाइम से ऐसी हालत? देखिए रोड पे जो काम हो रहा है, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम इतना ज़्यादा बुरा नहीं कहेंगे, वो गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है, लेकिन उसमें ये चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए कि यहाँ से गाड़ी कैसे क्रॉस होगी। सर कितनी समस्या हो रही है इस रोड पर और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? सर आप भी यहाँ पर खड़े हैं, आपको क्या लगता है कितनी समस्या यहाँ पर हो रही होगी? ग्राफ 4 दिल्ली के अंदर लगा हुआ है, पॉल्यूशन लगातार इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ना, आप वहाँ से लेकर के अगर आप वहाँ सामने बाईपास तक भी पहुँचेंगे ना, वहाँ तक आप बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे। फ्री मेकअप की सुविधा आम आदमी पार्टी ने दी थी, पहले ही विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का था, फिर से विधायक आम आदमी पार्टी का संजीव झा है। इतनी अच्छी व्यवस्था उसने कर रखी है कि आपको फ्री मेकअप करवाता है इस रोड पे वो, ठीक है। आप मास्क, बिना मास्क के यहाँ से निकलिए, ठीक है। इतने गोरे हो जाएंगे आप कि आपके घर वाले पहचानना वो इनकार कर देंगे कि कौन है आप। संजीव झा को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे विधायकी नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात करें, वो भी बड़े बड़े दावे तो करके दिल्ली के अंदर सत्ता तो अपनी हासिल कर ली, लेकिन काम उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक पार्षद ही रहता है, चाहे उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। मेंटालिटी आज भी रेखा गुप्ता जी की एक पार्षद वाली है और वही रहेगी। कितने टाइम से खराब है ये 3 साल हो गए हैं। कितने बैटरी 3-4 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं, रोज़ बैटरी से पलट रहे हैं, सबका नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं। इसको ठीक करवाया जाए जल्दी से। हर आदमी प्रॉब्लम में है। कितने बच्चे गिरते हैं स्कूल से छुट्टी होती है तो, गाड़ियाँ स्लिप होती है, धूल मिट्टी कीचड़, बुरा हाल है। जगह जगह गलियाँ खोद रखी हैं, जगह जगह बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। मतलब गलियाँ खोद दी जा रही है, काम नहीं हो रहा है, रोडों का बुरा हाल है। रात को भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। दिन में तो समझ लो जो सवारी बैठी होती है बैटरी रिक्शे में, समझ लो जान पे खेल के उस पर बैठती है। रोज़ ही पलट रहे होते हैं, 4-5 बैटरी रिक्शे यहाँ से बुराड़ी बाईपास से लेकर नत्थूपुरा तक पलटते हैं। ऐसे विधायक जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं, वो खाली अपने घर भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, उन्हें अपने घर भरने से मतलब है। हाँ जी। कितने टाइम से मैम ये खराब है रोड? कितनी दिक्कत? लगभग 5 साल हो गए हैं इसको, 5 से 6 साल ऊपर से ही हो रहा है इसका टाइम। और 6-6 महीने तो काम बंद पड़ा रहता है।
अभी इतनी बुरी हालत है, कितने लोगों के तो चोट लग चुकी है कि खड्डों में रिक्शे पलट जाती है, एक्सीडेंट हो गए, लोग मर भी गए हैं। बहुत परेशान है। आज यहाँ पे एक सांकेतिक धरना भी रखा हुआ था, इसीलिए वो किसी मतलब पार्टी की तरफ से नहीं था, आम जनता का ही था। लोगों का बताओ, इनको विधायक जी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कहते हैं पहले फरवरी। थोड़ी टाइम पहले जब पॉल्यूशन पूरी दिल्ली में बढ़ा था तो आम आदमी के जो विधायक थे उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि मास्क वास्क लगा के आए थे उस समय वो लोग विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्हीं की विधानसभा का ये हाल हो रखा है। यहाँ कोई वो नहीं आ रहे, वो मास्क लगा के प्रदूषण बताएंगे, गंगा जी जमुना जी का पानी बताएंगे गंदा हो रहा है, लेकिन अपनी विधानसभा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ना ही उस पर ध्यान देंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंटी यहीं रहते हो आप लोग? हम यहाँ तो ड्यूटी करते हैं। कितनी दिक्कतें होती है फिर काम? दिक्कत तो बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। टाइम पे बस नहीं मिलती, सवारी नहीं मिलती यहाँ पे, बस आते नहीं है, ये इतना खड्डा हो रहा है जो, इसलिए। तो ये धूल भी जो उड़ रही है इसकी वजह से भी बहुत हाँ, इससे हम तो यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं ना, हमारे को बहुत दिक्कत होती गले में, धूल इतनी हमारे पर चढ़ जाती है। बुराड़ी छोड़ के शालीमार पैलेस में जाके बस गए हैं, विधानसभा से अपनी विधानसभा छोड़ के शालीमार पैलेस में बैठे हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने अपना घर ले लिया, वो यहाँ रहे ही ना धूल मिट्टी में, जैसे आम जनता रह रही है। क्या कह रहे हो? धूल मट्टी उठ रही है साहब, मट्टी खा नहीं पड़ता, सांस फूल जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक रोज का आदमी गिर रहा है, रोज एक आदमी रोज गिर रहा है। खाना खाते, मिट्टी खाते, क्या खाते? मिट्टी खा रहे हैं सारे जने, धूल मट्टी सब खा रहे हैं। और विधायक क्या खाते हैं? वो यही रहते हैं। वो विधायक यहाँ रहते हैं, अपने VIP कॉलोनी में रहते हैं वो। मतलब यहाँ अपनी जो जिन्होंने उन्हें वोट दिया है उनकी दुर्गति करके अपने आप आराम से रह रहे हैं। आराम से रह रहे हैं यहाँ पे सब जने। ऐसा ये हालात कब से बने हुए हैं? क्या हालत कम से 3-4 साल है गई पहले 3-4 साल। हाँ, खूब धूल मट्टी खा रहे हैं लोग बाग। हाँ। और ना पानी आवे ढंग के, और ना रिक्शा वाले 30-50 रुपये मांगते कैंप तक के। कोई कुछ ही नहीं कर रहा, सब उन्हें घर में बैठे अपना पेट भरते हैं। सड़क की एक समस्या है या फिर और भी समस्या है? हाँ, रोड की समस्या है पूरी, एक रोज का गिर रहा है आदमी, रोज एक्सीडेंट है रहा है यहाँ पे। खाली इसी रोड पे दिक्कत है या पूरी बुढ़ारी विधानसभा में? पूरी रोड में, पूरी नथुपुराम बुढ़ारी में हो रहा है, पूरा हो रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ, और ना पेशाब कर रहा है यहाँ पे। आगे की तरफ में जो मेन रोड साइड है वहाँ तो झील बना के लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत अंदर की तो बहुत ही हाँ खराब, और पेशाब खत्ता है ही ना या कॉलोनी में। मतलब एक आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो जनता क्यों है इनके लिए? सिर्फ वोट देने के लिए? वोट देने के लिए पागल है जनता हमारी। पैदल चलने वाले आदमी को दिक्कत हो जाती है, नाले में पानी निकलता है तो भी पूरा आता है। अगला कहीं अंदर काम करने के लिए जा रहा है, कैसे जा रहा है, हरी दुख में जा रहा है काम करने के लिए, मगर फिर भी वो गाड़ी स्लिप में जा रहा है काम करने के लिए, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही इस चीज़ के लिए। रोड इतने गंदे हो रखे हैं, गड्ढे हो रखे हैं, दुनिया भर के सारी चीज़ हो रखी है रोड पे, आदमी काम पे कैसे जाए? बारिश बुरिश हो जाए तो पानी भर जाता है, नालियों के सीवर तक बैग मार जाते हैं। और ये जो सड़क घरों में खाना है, इसमें भी फिसलन हो रही होगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा फिसलन है, इसमें निकलना मुश्किल हो जाता है, नाले का पानी निकलता है सारा, कहाँ से आदमी निकलेगा? बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। और देखो कितनी पब्लिक कितनी परेशान हो रखी है, कम से कम 100 एक्सीडेंट तो मेरे सामने हो गए। कोई बाइक वाला गिर रहा है, कभी कोई गाड़ी वाला गिर रहा है, रिक्शे पलट रहे हैं, इतना बुरा हाल हो रखा है। और ये विधायक जी तो अपना वहाँ सिविल लाइन में आराम से बैठे हुए हैं, वो तो है, उन्हें कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। पब्लिक आती है रात के वहाँ से बाईपास से यहाँ तक का पैदल आती है उन लोगों को किसी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। तो देखिए अभी भी जाम लग रखे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ पूरी ऐसी तैसी कर रखी है, पूरे नथु पर रखी है, पूरे भारत की ऐसी तैसी कर रखी है गवर्नमेंट। विधायक और सांसद यहाँ का दोनों गद्दार, इनको को भगाना चाहिए जूते मार के। मैंने तो वोट ही नहीं देना, दूं आगे। अगर किसी की डिलीवरी हो ना तो रोड पे ही हो जाएगी, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाएगा। हमने आपको पूरी खबर दिखाई कि किस तरीके से बुराड़ी विधानसभा का बहुत बुरा हाल है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लगभग 3 से 4 साल से बताई जा रही है कि ये पूरी रोड की ऐसी हालत है। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।